मिथिला डॉक्स, सच, रहस्य और कहानियां। बांडी मैथिली में। नमस्कार। एक ऐसी चिंगारी सुलग रही है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा युद्ध है जिसकी लहरें हर किनारे तक पहुंच रही हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो आज सबके जहन में है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? और ये सवाल ये कोई हवाई बात नहीं है। जरा सोचिए, पहले विश्व युद्ध में 30 देश शामिल थे, दूसरे में 50, और इस लड़ाई में सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर 20 से ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं। तो कहानी ये है कि कैसे एक छोटे से इलाके में शुरू हुई लड़ाई अब पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। इसे समझने के लिए ना हमें उस पहली चिंगारी को देखना होगा। देखिए, वर्ल्ड वॉर कभी भी अचानक शुरू नहीं होते। ये तो पानी में पत्थर फेंकने जैसा है। लहरें उठती हैं और हर अगली लहर पिछली वाली से ज्यादा ताकतवर होती है, जब तक कि वो सुनामी ना बन जाए। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, यहां तक कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है ये घटनाओं की एक ऐसी चेन है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये आग फैल कैसे रही है, कैसे दुनिया के अलग अलग देश इसमें खींचते चले जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले इस लड़ाई के सेंटर यानी मिडिल ईस्ट को देखते हैं। ईरान और इजराइल तो आमने सामने हैं ही, लेकिन इनके साथ साथ जीसीसी देश यानी सऊदी अरब और यूएई, फिर इराक, जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की और अजरबैजान, ये सब सीधे सीधे इस आग की जद में हैं। पर ये आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रुकी है, इसकी लपटें यूरोप तक पहुंच चुकी हैं। यूरोपीय देश साइप्रस के पास अपनी नौसेना इकट्ठा कर रहे हैं। एक तरफ रूस ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन जो खुद रूस से जंग लड़ रहा है, वो अमेरिका को ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अपनी इंटेलिजेंस दे रहा है। और ये सिलसिला यही नहीं थमता, लहरें अब एशिया तक पहुंच गई हैं। जब पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट पर है, तो चीन मौके का फायदा उठाकर ताइवान को घेर रहा है। नॉर्थ कोरिया मिसाइलें दाग रहा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी तनाव बढ़ रहा है। सोचिए, मिडिल ईस्ट में लगी एक आग देखते ही देखते 3 महाद्वीपों में फैल चुकी है। मामला सिर्फ देशों के शामिल होने का नहीं है, लड़ाई का पूरा तरीका, पूरा अंदाज ही बदल गया है। आइए समझते हैं कि आज की जंग के नए हथियार क्या हैं। जरा 1945 के वर्ल्ड वॉर को याद कीजिए। तब थी सेनाएं, बड़े बड़े जहाज। आज क्या है? आज हैं ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर। तब प्रोपेगेंडा के लिए पोस्टर छपते थे, आज एआई से फेक न्यूज़ बनाई और फैलाई जाती है। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखिए, कितना खतरनाक है ये। अभी हाल ही में एआई से बनाई गई फेक तस्वीरों से ये खबर फैला दी गई कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक हवाई हमले में मारे गए हैं। मतलब सच और झूठ का फर्क करना ही मुश्किल हो गया है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। बात करते हैं ईरान की स्ट्रैटेजी की, जिसे हम एक तरह का ग्लोबल बॉम्ब भी कह सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का एक खास नाम है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अपनी पूरी ताकत एक ही जगह झोंकने के बजाय दुश्मन पर एक साथ कई अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीकों से हमला करो। असर सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं, स्टॉक मार्केट पर, दूसरे देशों की पॉलिटिक्स पर, हर जगह। मकसद यह है कि ऐसी लहरें पैदा की जाएं जो सब कुछ हिला कर रख दें। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अटैक करो। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। स्टेप 2, जैसे ये होगा, पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम आसमान छूने लगेंगे। और स्टेप 3, जब महंगाई बढ़ेगी तो दुश्मन देशों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा, प्रदर्शन होंगे और उनकी सरकारें अंदर से ही कमजोर हो जाएंगी। और यही स्ट्रैटेजी अमेरिका के लिए एक ऐसा जाल बन गई है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इस जंग के वो नतीजे क्या हैं जो लगभग तय हैं। यहां तक पहुंचने की कहानी भी समझनी जरूरी है। देखें कैसे बातचीत के सारे रास्ते एक एक करके बंद हुए। 2015 में ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील हुई। 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका को उससे बाहर निकाल लिया। और अब जो हालिया हमले हुए हैं, उन्होंने तो भरोसे की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। तो नतीजा ये है कि आज अमेरिका एक दोहराहे पर खड़ा है, जहां दोनों रास्ते खराब हैं। पहला रास्ता, हार मानकर पीछे हट जाओ, लेकिन इसका मतलब होगा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा रास्ता, लड़ाई को और बढ़ाओ, लेकिन इसका मतलब है एक लंबी, न खत्म होने वाली जंग का खतरा, और वो भी तब जब देश में चुनाव होने वाले हैं। और इन सब के बीच एक सबसे बड़ा खतरा सिर पर मंडरा रहा है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा।
इसे हल्के में मत लीजिए। अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर की तस्वीरें जारी की हैं। जानते हैं सेना में इसे क्या कहते हैं? बिग अगली फैट फेलो। ये एक सीधी सीधी ठंडी धमकी है कि न्यूक्लियर ऑप्शन अभी भी टेबल पर है। अब शायद कोई सोचे कि ये सब तो बहुत दूर हो रहा है, हम पर इसका क्या असर हो रहा है, और सीधा हो रहा है। भारत को अपने तेल के जहाज़ों को बचाने के लिए नेवी भेजनी पड़ी है। होर्मुज में हमारे 22 जहाज अब भी फंसे हैं। दुकानों में जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है ना, वो 120 रुपए किलो से बढ़कर 200 रुपए की हो गई है। गुजरात में फ्यूल की कमी से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और सबसे बड़ी चिंता घरों में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की है। उसकी जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग का खतरा बढ़ गया है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, जब न्यूक्लियर बम का बटन मेज पर रखा हो तो क्या होगा? जब इस जंग की लहरें दुनिया के हर कोने, हर किनारे तक पहुंच जाएंगी। ये थी इस जंग की सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया के सामने पूरी तरह कभी नहीं रखा जाता। आज के इस मॉडर्न युग में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी और पावर के खेल से लड़ी जाती है। ईरान और अमेरिका के बीच हुआ ये टकराव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसा संकेत है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। हर डिसीजन, हर अटैक और हर रिस्पॉन्स के पीछे एक गहरी सोच और एक बड़ा एजेंडा छुपा होता है। और शायद जो हम देखते हैं वो सिर्फ कहानी का एक छोटा हिस्सा है। असली सच उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। अगर आप ऐसे ही सच्चाइयों को समझना चाहते हैं और दुनिया के पर्दे के पीछे छुपे राज जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करिए मिथिला डॉक्स को, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो कहानियां जो अक्सर छुपाई जाती हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नए सच के साथ। धन्यवाद।